करते मैंने इसको फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद अच्छा लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछो तो तुमने घड़ी से बता दूंगा। इसमें मुझे पहला हॉस्पिटल खोला डेराबस्सी में, और वो हमेशा बनने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे, क्योंकि वो हॉट वाटर मशीन से डायलिसिस छूट जाता है और क्रिएटिनिन कम हो जाता है। और आज भी ऐसे पेशेंट यहाँ पे भी अभी बात की है कभी परमानेंटली हो गया है ना, यूज तो कुछ है नहीं। और फिर अगर आपको घड़ी है तुम्हारे पास, टाइम बताओ टाइम। बेटा घड़ी दिया, टाइम नहीं बताएंगे, पहले इसको पढ़ो और दूर हो जाओ, टाइम बताएंगे, घड़ी दिए, घड़ी निकाले, सीधे रहो यार बेटा, थोड़ा इधर ऐसे बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में हो रहा है। अरे चाचा लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछो तो तुमने घड़ी से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, और चाचा का जो इंटेंशन है, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना। दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं कोई दिक्कत आती है। यहाँ पर अगर हार्मलेस था, बेटे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में से बहुत चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है, क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडल चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा, जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूँ जो ऐसे इम्पोर्टेंट चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे प्रज्ञा और आशीष हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रज्ञा आगे करते हैं, आशीष आप हैं। ये प्रज्ञा आपके सामने है। बात है मार्च 2026 की, 2-4 महीने पहले की बात है। और प्रज्ञा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे मौसम खांसी जुकाम है, उनका खून गंदा हो गया, इनकी बॉडी से खून निकाल दिया गया। आधा लीटर खून निकाला वो ठीक नहीं हुआ, 1 लीटर खून निकाला तो भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा करके आधा लीटर और निकाल वो भी निकाल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फिर भी ठीक नहीं हुई, हालत और बिगड़ गया, हालत और बिगड़ गई। ऐसा करो पूरा 1 लीटर और निकाल दो। करते करते रात के 10 बजे तक 2.5 लीटर खून उनकी बॉडी से निकाल दिया गया। और रात के 10 बजे 14 दिसंबर 1799 the first president of USA George Washington died, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद इन्हीं दिनों डॉक्टर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि प्रेसिडेंट को बचाने की हमने भरपूर कोशिश की, और कोशिश करते हुए हमने यहाँ तक कि 2.5 लीटर खून निकाल दिया। हम तो और निकालने वाले थे, उससे पहले वो चल रहे। हाँ, ये ढूंढिए, ये जर्नल में है, हमसे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये मजाक इसलिए लग रहा है, तो आपको पता है कि भाई खून निकालने की वजह से जाती है ना, कुछ खांसी की वजह से। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शुगर मनाइए, आज से 200 साल पहले हम पैदा नहीं हुए, आप पैदा नहीं हुए। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले पैदा होते, यूएसए में पैदा होते, आपको खांसी होती तो क्या होता?
वो तो बहुत लोग खुशकिस्मत होंगे कि खून थोड़ा बहुत निकालने के बाद वो पेशेंट बाई चांस वैसे ही ठीक हो जाता तो बोलते कि चलो बच गया हूँ। लेकिन जिस प्रकार इस उदाहरण में मैंने आपको ये समझाया कि डेथ हो गई तो जवाब क्या है कि खून निकालने के बावजूद भी डेथ हो गई, जबकि जवाब ये होता है खून निकालने के कारण डेथ हुई, है ना। तो जो इलाज है वो अपने आप में ही बीमार कर रहा है इंसान को। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है कि एविडेंस। लेकिन शुक्र ये मनाइए कि वो जो प्रैक्टिस था जो आज से 200 साल पहले इसे बोलते हैं ब्लड लेटिंग, उस वक्त का यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, वो अब एबोलिश कर दिया गया, वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन जो अभी चल रहा है तो क्या ये भी तो उस तरह का नहीं है कुछ इलाज कि इलाज के नाम पे जैसे भी देखा उनको उस आशी बच्चे को 10 साल हो गए, क्या 10 साल लग सकते हैं इसको ठीक होने में? लेकिन वो तो पहले ही बता दी चीज हो गया, वो एक दिन वही देखते हैं। जबकि आप सबको पता है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर मेंशन कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन हो सकता है। इनफैक्ट सॉल्यूशन आसान ही होता है, हमें बस पेशेंट को नेचर के जितने करीब हम पहुंचा दें वो ठीक होने लगता है ना, ताकि हम अच्छा क्विज से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट हाफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर आप बताइएगा नहीं आंसर। दूसरा किसने रेज किया? आप। तीसरा दोनों हो गए और पीछे यू कैन स्टैंड सो दैट हाँ आप और एक आप भी हैं। अपना आंसर हमारे नियरेस्ट स्टूडेंट को भेज दें। आंसर ले लो, आंसर लिख के भेज दीजिए, आंसर लिख के भेज दीजिए। पढ़ती है तो अब आपने दे दिया, जिन्होंने दे दिया वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, जिन्होंने नहीं दिया वही खड़े होंगे, फिर एक ही बात दे सकते हैं कि पर्ची है। पर्ची जिनके पास है आप देखिए, है ना पर्ची, दीजिए आंसर देखिए। और पर्ची जिनके पास है आप भी दीजिए पर्ची देखिए। और पीछे से कोई सबसे पीछे व्हाइट में हाँ आप पर्ची लिख के दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को, वहां वॉलंटियर को है दे दीजिए। जाने के बाद मॉडर्न चाचा ने प्रक्रिया को बोल के पेरेंट्स को बोल दिया कि बच्चों को तो डायबिटीज टाइप 1 है और जिंदगी भर इंसुलिन पे रहेगी, जिंदगी भर प्रोटेस्ट चलाई, ऐसे कुछ होगा ना। जरा सोच के देखिए, ये तो ठीक नहीं रहता ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस जो मकसद है वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा है, ये सोच के हो गया। लेकिन वहाँ जो मॉडल चाहता है उसका मतलब कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा मुनाफा बढ़े, वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था सिर्फ, उनका मकसद यही बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुप हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने मेदांता हॉस्पिटल गए और वहां से 30 यूनिट इंसुलिन देते थे। 30 यूनिट इंसुलिन की जिंदगी की शुरू हो गई। आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं, 30 यूनिट इंसुलिन माइक। तो जो कहानी आपके मॉडल चाचा ने आपको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का मार्च का अप्रैल का थोड़ा सा बताइए, आपके बारे में बताइए। नमस्कार साथियों सभी को, मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी जिंदगी में अचानक ही एकदम से यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो दुर्घटना इतना भयानक रूप जरूर ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो वैसे मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में, तो चुप के पास, तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटीज बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटीज है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा होगा चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीजें, तो वो
यानी ये एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे होगा कि आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं जबरदस्ती छुट्टी लेके आया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूंगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भी इस तरीके से बच्ची को 10 साल की होती है, पहले भी इसमें कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैं इतनी मोटी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीजें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूंगा। ऐसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा। उसके बाद में फिर वही मेडिकल साइंस में था विश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने वेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटी की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि भी आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता छूट जाए। बोली नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज, वो कभी भी नहीं मिस होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसे भी है वो इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात भूल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर बिहार सर की यानी वीडियो भेजी, तो मैं उनको देखने लगा। ऐसी रात रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी। लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भाई क्या पता, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भी ऐसा ही कुछ हो, वहां जाए और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भी कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते मैंने इसको फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब की यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग इसको डाइट देना शुरू किया कि भाई ऐसे करना है, टाइम पे करना है। लेकिन कुछ चीजें मैं मिस भी की मैंने, जो यानी बाद में कैंप ज्वाइन करने के बाद कि वो उसमें मिस करता रहा। लेकिन मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भी जो 4 टाइम इसको मैं इंसुलिन देता था, उसमें एक टाइम मेरा खुद का डिसीजन था, बिकॉज ऑफ बीआरसी सर डाइट, केवी डाइट जो मैं फॉलो कर रहा था। तो एक जो यूनिट यानी 4 यूनिट मैं इसको रात को 8 बजे देता था, वो मैं खुद बंद कर दिया 15 दिन पहले। उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी छुट्टियां थी जून की, तो मैं छुट्टियों में अच्छे से डाइट फॉलो कर लेंगे इस करके। और छुट्टियों से पहले मैं फिर कैंप में गया मेरठ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं यानी उस दिन सपना ही था मेरे लिए। पहले ही दिन इसको कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी, और मैं और मेरी बेटी बगैर पंख के उड़ रहे थे। इन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बगैर पंख के उड़ रहे थे। सभी के दोनों वीडियो कॉल पे मदर को, इसकी मदर को बताया, मेरी मदर को बताया, सबको बताया। एक दिन गया, 2 दिन गया, आज 1.5 महीना हो गया है, लगभग 2 महीने। तो हम पंख से ही उड़ रहे हैं, और ये हमारा सपना जो एक पूरा हुआ था वो सच हो गया, अच्छा सपना। तो थैंक्स टू बीआरसी सर एंड इनकी जो गाइड है और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने। और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि डीआईपी डाइट इज द बेस्ट डाइट जो है खाने के लिए, वो डीआईपी डाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो फीवर है मेरे, उनको इन बिटवीन जो भी फीवर या फिर खांसी जुकाम जो भी हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से वहाँ कैंप में क्वेरी की थी, उनको ही फॉलो करके मैंने ठीक किया। एक सिंगल एलोपैथी शीशी या दवाई गोली कुछ भी नहीं दी मैंने। ये देखो एक है कि भी इसको बोल सकते हैं हम कि भी एलोपैथी जीरो है और डीआईपी डाइट है जो वो बेस्ट है। थैंक यू सर। तो हमने वीडियो बनाया हमने, और बनाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था, सर का नंबर मैं कैसे डालूं,
फिर दोबारा से मैंने फोन किया कि सर वीडियो तो बन गया, नंबर आपका डालूं या आपका पीए का कोई दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं मेरा ही डालो। तो फिर मैंने कहा मनी मत तो खुशी होकर डाल दिया। राइट, और सर वो नंबर एक बार फिर आप बता सकते हैं इसके? आइए सर। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत है, लोग सबके मुंह से सुनेंगे और वो नंबर भी अगर शेयर करते हैं करते हैं कि चाहते हैं कि ये मुहिम आगे बढ़े। सर आपका एक्सपीरियंस तो हमारे सौभाग्य है आज हम नई दुनिया में, जिसको हम बीमारी कहते हैं, पैथी कहते हैं, एलोपैथी है, हमारी आयुर्वेद की पैथी है, दूसरी पैथियां हैं। हिंदुस्तान क्योंकि गुलाम रहा है और अंग्रेजियत का हमारे चहन पर अभी भी असर है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन का मेरा अनुभव है। आज से 10 महीने पहले मैंने डॉक्टर विश्व स्वरूप को फॉलो किया था और इनसे मैं मिला हूं केवल 2 महीने पहले। शहर की लाइफ में, एनसीआर में साधनों की वजह से सबको शुगर है, लगभग सबको बीपी है, उसी के साथ हार्ट है और बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट की बीमारियां करती रहती हैं। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया था जीवन को जीने का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम सगे संबंधियों को शमशान में जला के आ जाते हैं, उस वक्त बड़ी हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, बाद में फिर हम उनको भूल जाते हैं। मैं पूरी पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था कि शरीर की 30 साल से शुगर, ये आपने हिंदुस्तान में कम सुना होगा, किसी के एलोपैथ का तो सवाल ही नहीं है, और भी पैथियों में कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 1992 में मैं एडवोकेट था गाजियाबाद और उसी वक्त शुगर मुझे डिटेक्ट हो गई थी, उसके साथ बीपी और उसके साथ फिर गाजियाबाद नोएडा में जब मैं आया तो उसमें मुझे फिर हार्ट भी हो गया। डॉक्टर त्रहन जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है, उसने मुझे हार्ट चेंज करने के लिए एडवाइस किया था, लेकिन एक दूसरे डॉक्टर अशोक सेठ जो राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास दवाइयां भी हैं, कुछ स्टेंट हैं, हम आपको उस पर रखेंगे। आपके सामने 30 साल से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ। अभी 1 महीने पहले मैंने अपने दोनों घुटने चेंज कराए साकेत में डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य से, और बीच में मुझे सोडियम कम हो गया, बीपी कम हो गया, ज्यादा हो गया और शुगर, और मैं आईसीयू में मेदांता नोएडा में चला गया। 2 रात 2 दिन तक मैं उसमें रहा। 300 टेस्ट और 300 दवाइयां गोलियां मेरे पेट में उन्होंने डॉक्टर्स ने डाल दी। तीसरे दिन मुझे जागरण हुआ सुबह 4 बजे कि आईसीयू में रहने का मतलब है मुझे आगे मौत के मुंह में जाना। और मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को फोन किया कि आप एक कागज लाइए, मैं डेथ वारंट पर दस्तखत करता हूँ, आईसीयू में फर्दर रहने से मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने उन 2 दिन में ये देख लिया था कि बॉडी का जो शुगर है, बीपी है और सोडियम है, ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किससे नीचे आ रहे हैं। बॉडी ने दवाइयों को ग्रहण करना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर सीनियर जो एचओडी थे मिस्टर वैष्णव, उनकी टीम को भी कहा कि डॉक्टर साहब को बताइए मुझे बाहर जाना है। वो इजाजत नहीं दे रहे थे डॉक्टर। मेरे बड़े बेटे जो अफसर थे नोएडा अथॉरिटी में, आशीष भाटी, जिनका एक बड़ा नाम है एनसीआर में, उनकी डेथ हो गई थी डेमो में 30 दिन के अंदर। उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में भगवान की कृपा में और इस सामाजिक काम में लगाया। मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। और जब मैंने शुगर की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले, 6 महीने पहले जो बीपीआई डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाली रखना शुरू किया। आश्चर्य है और वैज्ञानिक चीजें दोनों हैं जो आपको बता रहा हूं।
वो शुगर जो 200 से 300 रहती थी, और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप इंसुलिन पर रहिए। वो इंसुलिन खत्म हुई, दवाइयाँ नॉर्मल चलती रही, लेकिन शुगर 100 से कम आ गई, 60, 70, 80 पर मैंने उसको कर दिया। ये डॉक्टर विष्णु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए। हमारे गांव में कहावत है, लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये तीर न्यारे चले, सिंह, शायर और सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे सामने डॉक्टर है, जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले, 40 साल पहले, मुझे एक बार भूतपूर्व मौर्य मेंबर पार्लियामेंट थे गाजियाबाद में, उन्होंने, हमारे रिलेशन थे बहुत क्लोज पॉलिटिशियन बड़े रामचंद्र विकल, उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र विकल आदमी नहीं है। तो हमारी सांसें थम गई। दोबारा कहा कि ये संस्था है। तो विश्वरूप एक संस्था है जो भारत के लिए समर्पित है। इस ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया यहाँ आने का। मैंने मेरा नंबर एक बार आप चाहे लिख लें, 9350860935। ऐसे करके नंबर है, और एक वीडियो उस पर भी डली हुई है डॉक्टर विश्वरूप के साथ में, आप उसमें जा सकते हैं। 24 घंटे में उपलब्ध हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। इलाज में जाना है तो भारतीय जो पद्धति है उन्हीं में जाना पड़ेगा। वो है हमारा आयुर्वेद, और वो विश्वरूप ने ज्योति जलाई है देश में, दुनिया में। हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं, थैंकफुल और मोबिलाइज। मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा स्टेटस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर रहा हूँ। अभी जिस नेशनल बॉडी में बीजेपी में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, योगी जी आदि हैं, उस नेशनल काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ। आप सबको नमस्कार, आपके चरणों में। अभी समय आ गया है। धन्यवाद सर, आपने जो नंबर किया और हम आप सबने नोट कर लिया। इससे सिर्फ भरोसा जगता है, आप सबको भरोसा जाता है। लेकिन आप में से अधिकतर क्लिनिशियन मेरे पास जो आप क्वेरी करते हैं कि सर पेशेंट आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करता। तो भरोसे को बढ़ाने के लिए सर जैसे महान इंसान की जरूरत पड़ेगी, और आज हमारे बोलने के आगे ये हमारे जरूरी है। तो अब समय आ गया है कि हम वो जो मोदी चाचा है जिनकी हम बात कर रहे थे, जो पिछले 200 सालों से इस तरह से उसका बोझ गले में लगा के घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका बोझ हल्का कर दें। एट द सेम टाइम उनकी जो आदत है, क्योंकि वो कई लोगों के दिमाग में बैठ गया, लिखने में अच्छा लगता है, तो उसको बताना वो भी रहे और बोझ भी हल्का हो जाए। आपको समझना होगा स्टेथोस्कोप का जो वेट है दैट इज अबाउट 200 ग्राम, और 200-250 ग्राम का अगर बोझ गले में दिन भर रहता है तो उससे नेक पेन या इसे बोलते हैं एक बीमारी स्टेथोस्कोप नेक सिंड्रोम, करीब 60 से 70% डॉक्टर को अधिकतर हो ही जाती है, तो लगा देते हैं। तो मुझे तो उनकी बहुत कंसर्न है कि मुझको है ही, तो क्या किया जाए तो उन कंसर्न को पूरा करने के लिए, ताकि उनका शौक भी पूरा होता रहे और ये बोझ से भी मैं मुक्त कर पाऊँ, उसके लिए मैंने एक चीज डिजाइन किया है। और यानी परमानेंटली हो गया है ना, यूज तो कुछ है नहीं, और फिर अगर आपको उसका शोपीस की तरह रखना है तो ये टी शर्ट
500 रुपये में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में, ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे तो थोड़ा पैसा 200 रुपये कर देंगे। ठीक है, नाउ इज द टाइम फॉर द बुक रिलीज, और हमारी बुक हमारी बुक का रिलीज का समय हो गया, और बुक के रिलीज के लिए हमारी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और बाकी हमारे डिग्रीज के लिए रचना को मैं Yes, sir. I would request Shri Kolse Patil ji, former High Court Judge, Mumbai, to please come up on the stage. I would also like to invite Shri R.R. Fulia ji, retired IAS officer, Chairperson and Vice Chancellor, Shri Chaudhary Devilal University, Hisar, to please come up on the stage. I would also like to request Shri Avinash Chandra ji, IPS, Director General of Police Fire Service UP, requesting Deepak Batra ji, Chairman Dr. BRC Hospital, Gurugram, to please come up on the stage. Mohit, Chairman Dr. BRC Hospital, Vistar Vatika, Gurugram. Vinod Mittal ji, Chairman, Founder Dr. BRC Medical Academy and Wellness Center, Samarkand. Shri O.P. Gupta ji, Pro Vice Chancellor, Sridhar University, Rajasthan. Ms. Mohini Dwivedi, Mr. Bhanu Pratap, Shri Ashutosh Mittal ji. Then I would also like to invite Shri Anand Viraga ji, National President of International Naturopathy Organization. Ashutosh Mittal ji, Dr. Namita Gupta, Shri Prashant ji, Mrs. Neerja Roy Chaudhary, Shri Vikas Roy Chaudhary, Shrimati Leela Roy Chaudhary, and Dr. Vyasi himself to please come up on the stage. Dr. Anil Kumar, Mr. Anil Shah, Jaswal ji, Mr. Ayush ji, please sir. आप थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाइए, मैं वो साइड पीछे पीछे उधर White. देखिए Thank you all of you. Thank you so much. अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के साथ ज्यादा होगा?
इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। जब हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन में, जैसे हम यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहां पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशियल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा, जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी ए रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन से सिलेंडर लगा जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट बता दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं, तो लेके कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग, है ना, और ऑनलाइन है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा, डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी। बड़े बड़े दिखने वाले जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके आसान पर सो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है, और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, ये सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया, फिट्स आ गए तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसमें जैसे सुनाएंगे, फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिट जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे, वो हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े लिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है, आने दीजिए। हाँ, तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इस बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते, और वो सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आर्य है, मैं बड़ी चलो न्यूज से हूँ।
ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं। आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी बड़ी लॉबी तो है ही। लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना, है ना। सही बात। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, है ना। वही तो मरना ही वाले। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें डर लग रहा हो कौन सी पोल का खोल दे आज, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है। तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी था। मैं सुमित आजाद, ग्लोबी न्यूज से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आजकल हम देख रहे हैं आपके वहां पर कैंप नहीं लगते हैं। क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए, 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मुनि जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके, राइट। और आपके पेशेंट तो यहाँ पे हैं ही हैं, वो इसको बताएंगे। थोड़े से पैसे लेके, चाहे वो लंग कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, वो यहाँ पे है। तो मंशा ये थी कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, एक जगह हो जहाँ पे वो आए और उनको हम जितना जरूरत हो उतना ही करें। और आप सबने भी सपोर्ट किया। 2021 में मुझे पहला हॉस्पिटल खोला डेराबस्सी में, और वो हमेशा भरने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे, क्योंकि वो हॉट वाटर इमर्शन से डायलिसिस छूट जाता है और क्रिएटिनिन कम हो जाता है। और आज भी ऐसे पेशेंट यहाँ पे भी अभी बात की है प्रवीण नंदा ने इस बारे में, तो लोग आने लगे और हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल हिम्स और खुलने लगे, देश भर में कई सारे खुल गए। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि मेन हमारा गोल तो यही था ना कि भाई इंसान ठीक हो जाना चाहिए, कम पैसे में, कम टाइम में, और उतना ही इलाज दो जितने की जरूरत है। अगर कोई गाड़ी की जरूरत है थोड़ा सा दे दो, उतना ही जितना जरूरत है। लेकिन मैंने देखा कि ये डेविएट होता जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि जब बड़ा बन रहा है तो कई सारे स्टेक होल्डर भी आ गए, कई सारे इन्वेस्टर भी आ गए। तो अब ध्यान पेशेंट सेंट्रिक से ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक की तरफ बढ़ गया, है ना। तो ऐसे में कुछ तो करना जरूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण तो है कि भाई हर रात को शीशे पे अपने आप को तो देखना एक बार, तो क्या बात। दूसरा कारण तो मेरी पत्नी अभी है कि नहीं है तो बोल सकते हैं। तो शी इज वेरी क्रिटिकल। जितने पेशेंट आपने अभी देखे वो हर पेशेंट से मिलके उनसे पूछेंगी तभी मानेंगे कि ये ठीक हुए हैं। स्टेज पे आकर तो कोई कुछ भी बोल देगा, है ना, वीडियो पे भी कोई कुछ बोल देगा, सामने जाके एक एक से मिलके। तीसरा, हमारे शुभ चिंतक, हमारे एडवाइजर आर फुलिया साहब या अविनाश जी या आशुतोष जी, जो कई सालों से हमारे साथ दे रहे हैं, इसीलिए साथ दे रहे हैं कि भाई हम वो बात करते हैं जिससे कुछ लोगों का कुछ भलाई हो जाए। तो उनको कैसे क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर आप सब लोग की तरफ से भी तो ये आ रहा था ना, कि आ ही रहा था, सब देख लीजिए। अभी भी आज भी बोल रहे थे, तो हिम्स कोलकाता वाला बोल रहे थे एकदम, है ना। तो हमने अपनी कोशिश की कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाया। तो फिर हमने आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लेकिन सर वहाँ पर अभी तक आपका फोटो तो यूज होता है कुछ हिम्स हॉस्पिटल से, उस पोस्टर मैंने देखा, कुछ वीडियोस में भी। हाँ, अभी बंद किए हुए 2 महीने हुए हैं। और आपके माध्यम से और मैसेज, ये भाई साहब बंद, जहाँ जहाँ फोटो लगाए अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से फोटो हटाइए।
फोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होगा फोटो देखे कि भाई हम जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी दिक्कत है ना।